हाय, दिस इज JK नारायण। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तन्हा था मगर इतना नहीं था। रात दिन देखता रहा तुझ में, रात दिन देखता रहा तुझ में, मेरे कमरे में आईना नहीं था। यस दोस्तों, आज हम लोग इसी चंद लफ्ज़ों के साथ शुरू करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। उम्मीद करते हैं कि 11th का अलजेब्रा का ये टॉपिक आपको बहुत ही मन भाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव को अपने में बहुत कम संजोता है। इस टॉपिक का मेन जो व्यू है वो कोई भी रिजल्ट जो n तक होता है ना, उसको ये प्रूफ करता है। और प्रूफ जब किसी चीज़ का कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर जो इंटरनल पावर है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सातवें आसमान पे चला जाता है। फिर आप प्रॉब्लम पे जब अटैक करते हैं तो अटैक करने का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना, बहुत सारे मतलब जो n तक रिजल्ट होते हैं उसको वो क्या करता है, सॉल्व करता है। बहुत सारे कंजक्चर जो मतलब जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो हमारे विश्व में भरे पड़े हैं, बहुत सारे इंडक्शन से ही सॉल्व होता है। तो इसलिए इंडक्शन को आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये अगर सीख जाते हैं तो आप बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रूफ करके आप बहुत अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। छोटी छोटी बात को समझिएगा आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ए सेंटेंस which is judged either true or false, known as a statement। उसे क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप क्या ले लेंगे? एग्जाम्पल में ले लेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। तो सूरज पूरब में उगता है। दूसरा आप ले लीजिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। थर्ड आप ले लीजिए द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n+1/2। फोर्थ आप ले लीजिए n इंटू n+1 इज एन इवन नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n। 5 आप ले लीजिए द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर etc। एक और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग स्टार दे करके 6 में, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको आप गौर से समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि सूरज पूरब में उगता है। इसको आप समझ पा रहे हैं कि ये सही लिखा हुआ है, मतलब आप जज कर लिया कि ये सही है। मतलब यह क्या है? मैथमेटिकल यह एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, आपने समझा कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, ए बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट फ्रॉम द 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर। आप समझ रहे हैं कि ये भी सही है। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n+1/2।
मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस n तक नेचुरल नंबर का सम n × n + 1/2 होता है। ये सब आप जानते हैं, तो ये आप समझ रहे हैं कि ये सही लिखा हुआ है। फिर आप लिखे n × n + 1 इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, मतलब n × n + 1 इवन हमेशा होगा। जैसे n का मान 1 लेंगे तो यहाँ 1 + 1 2 आ जाएगा, तो इवन हो जाएगा। n लेंगे 3 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो मतलब ये हमेशा इवन नंबर आएगा। वैसे ही द सम ऑफ द क्यूब क्या होगा, वो नेचुरल नंबर का क्यूब n × n + 1/2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये सब को हम लोग जज कर रहे हैं कि ये सही है, यानी ये क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ। तो अब एक गिलास पानी ले आओ, इसको आप सही गलत नहीं कर सकते कि ये दिया हुआ सेंटेंस जो है वो सही है या गलत है। मतलब ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है ना। अब आगे हम लोग देख रहे हैं 7 नंबर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं ना। क्या कर रहा है कि 2 and 2 make 5, 2 और 2 5 बनाता है। तो 2 और 2 5 बनाता है, ये आम जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 और 2 4 ही बनाते आए हैं, है ना। 2 और 2 5 जो है वो टॉटोलॉजी, वो आगे हम लोग गलत कैसे होता है वो सिखाया जाता है कि अगर गलत करते हैं तो कैसे कैसे चेंजिंग होता है। तो फिलहाल आप जो नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि 2 और 2 4 ही होता है, यानी आप समझ जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, 2 और 2 5 लिखा हुआ है, वो बिल्कुल क्या है, गलत है, आप जज कर पाए। तो जिसको आप गलत जज कर पा रहे हैं वो भी एक स्टेटमेंट है, जिसको आप सही जज कर पा रहे हैं वो भी एक स्टेटमेंट है, जिसको गलत सही आप नहीं जज कर पा रहे हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यह एक स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है सेंटेंस और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग मेन मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में जो स्टेटमेंट ज़्यादा यूज होगा वो तो मैथ्स का ही यूज होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइटल में ही समझ में आ रहा है कि जिस स्टेटमेंट में मैथमेटिकल टर्म का इन्वॉल्वेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे। तो उसको हम लोग लैंग्वेज दे देते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वेरी नाइस। तो क्या लिखेंगे, ए सेंटेंस, या सेंटेंस से डिफाइन करने से अच्छा है क्या स्टेटमेंट से ही डिफाइन कर देते हैं। तो क्या कहेंगे, ए स्टेटमेंट, है ना, ए स्टेटमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल टर्म्स, वेरी नाइस। तो मैथमेटिकल टर्म्स, उसमें एक से अधिक टर्म भी हो सकता है, तो टर्म्स लिख देते हैं। तो ए स्टेटमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड, एक स्टेटमेंट जो फॉर्म किया जा रहा है, जो किसी के द्वारा कहा जा रहा है, कैसे, उसमें मैथ को यूज करके, मैथमेटिकल टर्म को यूज करके। तो ए स्टेटमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल टर्म्स कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप ले लीजिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है ना। तो एग्जाम्पल बहुत सारा है जो आप ले सकते हैं, जो मैंने अभी लिया था, 1² + 2² + 3² डॉट डॉट प्लस n² होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो ये ऐसे नहीं लिखना है, सेंटेंस लिखना है। क्या लिखना है, सेंटेंस लिखना है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इस तरह से आपको नहीं लिखना है ना, हर चीज को सीखते रहना है, मेरा तरीका है ये सब, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट, n नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1 × 2n + 1/6। तो ये आपका सेंटेंस बना। तो जो सेंटेंस बना वो आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें आया क्या क्या, नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर क्या है, मैथ्स का एक टर्म है,
इसीलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। इसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट अभी फिलहाल नहीं बोलेंगे, इसको फिर माना जाएगा, कुछ हम बताएंगे तरीका। तो ऐसा लिखकर भी बहुत लोग बोल देते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ना 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 ना, इसका लिखने का तरीका है। अभी फिलहाल ये जो सेंटेंस लिखा है इसको, ये आपका क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्लियर है? तो जिसमें मैथ्स आ जाता है। आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा 3 4 5 जो मैं 3 4 मैंने दिया जिसमें मैथमेटिक्स आया हुआ था। A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये सारे में n इंटू n प्लस 1 इज इवन नंबर, ये सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। और ये भी मैंने आपको बताया जो क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन इसको लिखना ऐसे है, ये ध्यान रखना है ना। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं इसमें। अब कुछ लोग ऐसे लिख दिया तो उसको भी हम लोग कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर कोई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर इक्वल टू इतना लिख कर ही बोला, अगर बोल दिया कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, तब तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं आप, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि नहीं भाई ये मेरा स्टेटमेंट है। तो अगर कोई बोल दिया, लेकिन आप अचानक अगर ऐसा देख ले और आप कह दें कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, गलत बात। मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो होता है वो सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसको हम जज करते हैं वो गलत है कि सही है। लेकिन फिर भी जिस तरह से मैंने लिखा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट का रूप देने के लिए हमारे गणितज्ञों ने एक तरीका खोजा। वो तरीका क्या खोजा कि उन्होंने कहा कि इसको आप Pn मान लीजिए। क्या मान लीजिए? Pn। तो जैसे Pn सच डेट करके इसको लिखिएगा, तब हम लोग सब समझेंगे कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही आप लिख रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग सीखेंगे अबाउट Pn। क्या सीखेंगे बच्चों? अबाउट Pn। हाँ, तो लिखते हैं अबाउट Pn। यस, ओ Pn के बारे में जानेंगे तो क्या लिखेंगे? Pn डिनोट्स, हाँ, Pn डिनोट्स द मैथमेटिकल स्टेटमेंट which is given for n, है ना, जो n तक के लिए दिया जाता है, n के लिए दिया जाता है, जिसको n के लिए दिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। और उसको Pn से डिनोट किया जाता है ना। जैसे मैं आपको लिखता हूं, जैसे आपने लिखा था यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आपने लिख दिया cos थीटा प्लस i साइन थीटा होल का पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। आपने लिख दिया a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट प्लस ए आर का पावर n माइनस 1 a इंटू 1 माइनस आर का पावर n/1 माइनस आर वेयर आर नॉट इक्वल टू 1। तो ये आपने जो लिखा है फिलहाल उसमें ऐसे लगा दीजिए Pn सच डेट। अब ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसमें लगा दीजिए Pn सच डेट, हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसमें लगा दीजिए Pn सच डेट, ये क्या हो गया? मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को में हम लोग Pn लगा करके लिखते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? एक बार फिर से पढ़ेंगे। Pn सच डेट, Pn सच डेट हिंदी में क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है कि, क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू इतना। Pn सच डेट मतलब इसका हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है कि, क्या है? cos थीटा प्लस i साइन थीटा होल का पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस i साइन थीटा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है कि Pn सच डेट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा है कि, क्या है? a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर n माइनस 1 a इंटू 1 माइनस आर का पावर n 1 माइनस आर होगा। तो ये जो है ना, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को पढ़ने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। एकदम आसान है, हम सब बेकार में परेशान हैं, बहुत ईजी है और हम लोग बेकार में बिजी हैं। समझना है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है और ये आसमान कहीं पे झुका भी करता है। और अगर तू बेवफा है तो एक बुरी खबर सुन ले, इंतजार मेरा दूसरा भी करता है।
एकदम एंजॉय करके पढ़िए, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है, हम सब बेकार में परेशान हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये पीएन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसको हम लोग बनाएंगे और फिर से समझेंगे और फिर बुक वगैरह में आप बनाएंगे क्वेश्चन, उसको भी बन जाना चाहिए। अगर बन गया तो बोलिए क्या पढ़ाए हैं जेके नारायण सर ब्रैकेट में मैथ्स, आपको खुशी होगी। सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीएन। तो बच्चों क्वेश्चंस जो है एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ और सबको समझना है, बारीकियों को जरूर समझना है, जिसके पास बेस है उसी के पास रेस है। बच्चों देखिए लिखा हुआ है एक क्वेश्चन में कि पीएन सच डेट n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाई 3, प्रूव that P3 is true, P3 is true, but P4 is not true, but P4 is not true। अरे एक बार क्या हुआ कि लिख लिए और क्वेश्चन ही गलत लिखा गया, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत लिखा गया। अब उसको हम बनाए जा रहे हैं और बन ही नहीं रहा है। अंत में देखिए क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, सारा कॉन्सेप्ट सही हो रहा है फिर भी प्रॉब्लम नहीं बन रहा है। इसीलिए हम कोई भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लिखने का प्रयास करते हैं ना, तो फिर बाद में फिर यहाँ बोर्ड पे आ गए वो बन ही नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत लिखा गया। हाँ जी, तो Pn क्या दिया हुआ, n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाई 3। तो प्रूफ करना है कि P3 सही है लेकिन P4 क्या है, सही नहीं है, ये दिखाना है। तो बच्चों यहाँ पे आप बताओ स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, स्टेटमेंट क्या है वो समझो पहले। बहुत लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। स्टेटमेंट तुम्हारा कहाँ तक है, n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाई 3, यहां तक तुम्हारा स्टेटमेंट है। एक सेंटेंस बना दिया तब वो स्टेटमेंट है। क्लियर है। अब क्या है, बच्चों को बोलेंगे P3 निकाल कर दिखा दो बच्चों, तो बच्चा P3 कैसे निकालेगा, देखिए P3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। हमने बोला P3 निकालो तो P3 का सर 12 होगा। ब्लंडर, P3 कभी 12 नहीं होगा। अरे यार मैं पहले बोल चुका हूं कि Pn एक स्टेटमेंट है, मतलब जब तक तुम एक सेंटेंस नहीं बनाएगा ना Pn नहीं होगा। तो लिखेंगे कैसे सर, सुनिए, लिखेंगे P3 निकालना हो तो सच डेट क्या 3 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब लिखेंगे तो 3 का क्यूब यहाँ पे लिखेंगे क्या 27 प्लस 3 30 लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। मतलब अब यहाँ पे लिखा P3, तो P3 में क्या लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। अब आपका ये P3 हुआ। ए ने कि P3 निकालना तो केवल 3 पुट कर दिया, 3 का पावर 3 अब प्लस 3 मतलब 27 प्लस 3 30 हो गया, तो P3 30 हो गया। ना 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 ना, P3 एक स्टेटमेंट है। देखिए 3 का पावर 3 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3, ये क्या है, स्टेटमेंट है। फिर लिखिए सच डेट, इसका वैल्यू कितना आ रहा था 30, तो 30 इज डिविजिबल बाई 3। अब आप देखिए कि 30 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 दाएं के 30, 3 10 जा 30 मीन्स ये 30 जो है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। 30 जो है 3 से डिविजिबल है। यहां लिख देंगे क्या, विच इज ट्रू, जो क्या है, सही है। इसीलिए P3 इज ट्रू, प्रूव्ड हो गया। तो एक स्टेटमेंट को आपने जज किया कि ये क्या है, सही है। अब आपको क्या करना है कि P4 इज नॉट ट्रू, P4। हाँ बच्चों, जब P4 निकालना है, तो जब P4 निकालना है तो क्या करेंगे, सारा बच्चा क्या करेगा, 4 का पावर 3 प्लस 4, तो 4 का पावर 3 क्या हो गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस 3 67 आ गया, 64 प्लस 3 67 आ गया। तो बोला 67 हो गया, ना 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 ना, स्टेटमेंट लिखो छोटू, स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे, P4 सच डेट 4 का पावर 3 प्लस 4 इज डिविजिबल बाई 3। अब क्या आ गया, सच डेट, इसका वैल्यू 4 का पावर 3 64,
64 + 4, देखिए बार बार हम कैलकुलेशन में गलती कर दे रहे हैं। यहाँ पे 3 ऐड कर दिए, यहाँ पे ऐड कितना है n है ना, तो जब 3 पुट किए तो यहाँ पे क्या आएगा n, तो n का मान कितना है 4 है ना, तो 4 पुट होगा। हाँ बिल्कुल, तो 4 का पावर 3 क्या हो गया 64, अब +4, तो 64 + 4 कितना हो गया 68, तो 68 इज डिविजिबल बाई 3। तो 68 इज डिविजिबल बाई 3। क्या 68 3 से डिविजिबल है? 3 से डिवाइड का नियम क्या होता है कि अगर नंबर में डिजिट का सम 3 का मल्टीपल आ गया तो वो नंबर 3 से कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो 8 + 6 क्या हो गया 14, और 14 में हो गया 4 + 1 = कितना 5, तो 5 जो आया वो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 68 इज डिविजिबल बाई 3। यह एक स्टेटमेंट है P4, लेकिन यह स्टेटमेंट आपने जज किया कि ये क्या है गलत है। क्या है गलत है, यानी विच इज फॉल्स, जो क्या है गलत है। इसीलिए P4 इज नॉट ट्रू, है ना। तो इस तरह से आपने ये भी साबित कर दिया कि P4 जो है वो गलत है और P3 क्या था वो सही था। यानी आप एकदम आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने बेसिकली यहाँ पे आपको बताया कि Pn अक्सर जो लिखते हैं ना वो गलत लिखते हैं। Pn का मतलब एक सेंटेंस तक जाइए, सेंटेंस तक अगर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके बाद। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन Pn सच डेट n² ग्रेटर देन 100, और बताया गया क्या इफ PR इज ट्रू, PR सही है, तो प्रूव डेट PR + 1 इज ट्रू। तो PR + 1 को सही साबित करना है। तो आपका यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन सा है ना, दिस इज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों Pn सच डेट, क्या दिया हुआ है n² ग्रेटर देन 100। ये आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ। अब इसमें क्या करा है PR इज ट्रू, मतलब यहां पे यदि PR सही है मतलब n का कोई वैल्यू है R जिसके लिए स्टेटमेंट क्या है सही है, मतलब अगर R डाल देंगे ना तो R का जो स्क्वायर आएगा वो भी 100 से बड़ा आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया है ना। तो आल्सो गिवन है ना, तो आल्सो गिवन कह सकते हैं कि PR इज ट्रू, PR को सही दिया हुआ है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि R² भी क्या है R² 100 से क्या है बड़ा है ना, क्योंकि PR ट्रू दिया हुआ है। अब क्या करना है बच्चों, यहां बुद्धि लगाओ कि हमको निकालना है PR + 1। भैया मेरे जब Pn था तो n का स्क्वायर, जब PR था तो R का स्क्वायर, तो जब PR + 1 रहेगा तो क्या आएगा R + 1 का स्क्वायर, यानी मेरे को शो करना पड़ेगा R + 1 का स्क्वायर जो होगा वो 100 से बड़ा होगा। अगर R + 1 का होल स्क्वायर 100 से बड़ा दिखा पाए तो PR + 1 ट्रू हो जाएगा। तो अब R + 1 का होल स्क्वायर कैसे आएगा, तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, एडिंग 2R + 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2R + 1 ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया R² 2R + 1 ग्रेटर देन 100 + 2R + 1, ये मिल गया R + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 100 + 2R + 1, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर x जो है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर x जो है वो 20 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ x जो है वो 10 + 10 से बड़ा है,
बताओ, अगर x 10 + 10 से बड़ा है और यहाँ और कम कर दिए तो और ना बढ़ जाएगा हो। अगर यहाँ 1 लिख दिए, जब यहाँ 10 था तब तो x बड़ा था, अब यहाँ 1 लिख दिए तो और बढ़ जाएगा, अगर इसको हटा दे तो और बढ़ जाएगा, राइट। वही यहाँ पे लगाना है कॉन्सेप्ट, क्या कि अगर r+1 का होल स्क्वायर 100 + 2r+1, और आप जान रहे हैं कि 2r+1 हमेशा क्या होगा, 2r+1 हमेशा 2 से तो बड़ा ही होगा, ये तो कन्फर्म है। 2 से बड़ा होगा, मिनिमम क्या आएगा, 3 आएगा, 3 या 3 से ज़्यादा होगा, दोनों तरफ लिख देते हैं। यानी 2r+1 चूंकि ऑड नंबर है तो वो 2r+1 मिनिमम 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। यानी 2 से बड़ा भी लिखना गलत नहीं है, हर तरह से सीख लीजिए। यानी 2r+1 क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा ही होगा। बताओ, यानी इसका मान 3 या 3 से ज़्यादा कुछ भी होगा। यानी 100 + 3, गौर करना, मिनिमम 3 ले रहा हूं मैं, 100 + 3 से ही बड़ा है। तो अगर 3 हट जाएगा बच्चों तो ये और ना बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी दिस इंप्लाइज कि r+1 का होल स्क्वायर 100 से भी क्या है, बड़ा है। और जब r+1 का होल स्क्वायर 100 से बड़ा है, यानी यही तो स्टेटमेंट है ना, इसीलिए PR+1 इज ट्रू कहेंगे, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को हम लोग PR+1 करके जो लिखते हैं ना, स्टेटमेंट तो आपका PR+1 इज सच दैट r+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 100, तो वो जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो PR+1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि आपने r+1 का होल स्क्वायर क्या दिखा दिया, 100 से बड़ा दिखा दिया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हैंडल करेंगे, कुछ भी नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। हर चीज को आप ध्यान से समझिएगा, है कि नहीं। जो भी है वो आपके सामने है और वो बिल्कुल आपके नग्न आँखों से देखने योग्य है। आप इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अपने कमेंट को लिखना ना भूलें, ठीक है। मैं उसका आपको बेबाकी से जवाब दूंगा, हंसते हुए जवाब दूंगा, घर में मेहनत करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा उसको, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है Pn such that 3 to the power n greater than n if Pn is true, यहां r नहीं माना है, Pn is true, Pn is true, Pn को सही मान लिया तो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट Pn+1 इज ट्रू, तो Pn+1 को सही दिखाना है, राइट। तो अब इसको भी देखेंगे हम लोग आराम से, टेंशन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है बच्चों Pn सच दैट, स्टेटमेंट ऐसा है कि 3 का पावर n ग्रेटर देन n, है ना। और ये ट्रू भी कहा गया है, देखिए Pn इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू लिख ही देते हैं, विच इज ट्रू, ये गिवन है, वाह। अब बच्चों बताओ लाना क्या है, n+1। तो जब यहाँ पे n था तो पावर कितना था, n था, तो जब हमको n+1 लाना है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n+1 हो जाएगा। जब यहाँ n था तो इस तरफ n था, जब हमको लाना होगा n+1 तो यहाँ भी क्या होगा, n+1 होगा। ये सब हम लोग मतलब रिजल्ट के पहले, रिजल्ट लाने के पहले ये जानकारी होना चाहिए कि रिजल्ट लाना क्या है, तभी आपको मैथमेटिकल इंडक्शन में रिजल्ट दिया रहता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में रिजल्ट दिया रहता है, उसी को प्रूफ करना होता है। हाँ, तो अब क्या करना है, हमको लाना है Pn+1। तो n+1 कैसे होगा, जब यहाँ पे n+1 हो जाएगा और यहाँ पे n+1 होगा, तो n+1 कैसे हो जाएगा, तो पावर 1 बढ़ाने के लिए बेस में जो है उसको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस सेम रहता है तभी ना पावर जुटी बबुआ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, n × 3, बेस सेम हवा तो 3 का पावर n+1 ग्रेटर देन क्या हो गया, 3n, यानी 3 का पावर n+1 ग्रेटर देन n+2n। और फिर वही वाली बात हो गई कि 2n क्या होगा, 2n हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। तो भैया मेरे जब 2n हमेशा 1 से ज़्यादा है, यानी 2n हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा है, तो जब यहाँ मिनिमम 2 रखेंगे तो n+2 से भी ये बड़ा है। तो जब n+2 से बड़ा है यार, तो जब वहाँ पे 1 डालेंगे तो और ना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ घटा दिए अब। यानी कि क्या करेंगे, इसीलिए दिस इंप्लाइज कर सकते हैं कि
3 का पावर n+1 और बड़ा हो गया किससे? n+1 से। और दिस इंप्लाइज क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? Pn+1 इज ट्रू। तो यही स्टेटमेंट क्या है? Pn+1 इसको है ना। तो Pn+1 ट्रू हो गया। इस तरह से केवल अभी मतलब Pn क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। स्टेटमेंट को लिखने के लिए आना चाहिए, वो मैंने आपको समझाया। RD शर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज एक Pn पे बेस्ड, उसको आप लोग क्या करेंगे? अच्छी तरह से बनाएंगे। जहाँ पे दिक्कत होगा हमसे आप पूछेंगे। इसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे, हर एक वैरायटी का। डिविजिबिलिटी पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन, मल्टीपल पे बेस्ड रहेगा, और सम ऑफ सीरीज पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चंस, और बहुत सारा क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। वो सारा का हम लोग टाइप बाय टाइप अध्ययन करेंगे, और सारा बुक यूं ही बनने वाला है। कोई टेंशन नहीं होगा आप लोग को, आराम से पढ़ते रहना है ना। और मैथ्स को अगर करना हो डिस्क्राइब तो HD मैथ्स को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और अगर बनाना हो दबदबा तो बेल आइकन को जरूर दबा, है कि नहीं। तो ये आपको करना है। तब तक के लिए जेके आंसर आप लोगों से विदा लेते हैं। सब बा खैर। थैंक यू।